नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित बाल लीला के अंतर्गत एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। बाल लीला के पद या वात्सल्य के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। पद का वाचन। खिझत जात माखन खात अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जम्हात कबहू रुनझुन चलत घुटुरन धुर धूसर गात कबहू झुक के अलख खेचत नैन जल भर लात कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात सूर हरि की निरखी शोभा निमिख तजत नामात। आइए पद का वाचन करने के बाद अब इस पद में जो कठिन कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों का अर्थ आपको बतला देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत न हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। खिझत यानी गुस्सा करना या चिढ़ना या क्रोधित होना। जात यानी जाना। अरुण यानी लाल। लोचन यानी आंख। जम्हात यानी नींद आना या जम्हाई लेना। कबहू यानी कभी। रुनझुन यानी घुंघरू की आवाज। चलत यानी चलता है। घुटुरुन यानी घुटनों के बल पर। धूर धूसर यानी धूल से सना हुआ। गात यानी शरीर। अलक यानी माथे पर लटकते हुए घुंघराले बाल या केस। नैन यानी आंख। खेचत यानी खींचना। तूतरे यानी तोतली बोली या तोतली भाषा में। तात यानी पिता। कबहू यानी कभी। निरखी यानी देखना या निरखना। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण। निमिख यानी बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। शोभा यानी सुंदरता। तजत यानी त्यागना। नामात यानी मन नहीं होना। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है। के पाठ बाल लीला या सुर के पद या वात्सल्य के पद भी लिखा जा सकता है। शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि हैं तथा ये प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से करते हुए उनके घुटनों के बल पर चलने तथा माखन खाने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। आइए अब मैं एक एक दो दो पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं। खिझत जात माखन खात अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जम्हात। खिझत या खिजना जिसका अर्थ होता है गुस्सा करना या चिढ़ना या क्रोधित होना। जात यानी जाना। अरुण यानी लाल। लोचन यानी आंख। भौह टेढ़ी यानी भौहों का टेढ़ा होना। जम्हात यानी नींद आना। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने यहाँ श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का
चित्रण करते हुए उनके घुटनों के बल पर चलने तथा माखन खाने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि खिजत जात माखन खात अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जम्हात, यानी बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं और माखन खा रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है कि वे जैसे रूठे हुए हैं, क्योंकि कुछ देर घुटनों के बल पर चलते हैं, फिर बैठकर माखन खाने लगते हैं, फिर कुछ देर तक घुटनों के बल पर चलते हैं, फिर बैठकर माखन खाने लगते हैं। यानी यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, या यह भी हो सकता है कि नींद आने के कारण वे झुंझला रहे हैं। अरुण लोचन यानी उनकी आंखें लाल है और भौहें टेढ़ी हो गई है, साथ साथ बार बार जम्हाई ले रहे हैं, यानी नींद आने के कारण वे जम्हाई ले रहे हैं। इस प्रकार घुटनों के बल पर चलने तथा बार बार माखन खाने के कारण उनके मुख पर और हाथ पर भी मक्खन लगा हुआ है तथा चलते चलते बीच बीच में रुककर माखन खाने लगते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है मानो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, या फिर उन्हें बहुत नींद आ रही है, जिसके कारण बार बार वे जम्हाई ले रहे हैं और झुंझला भी रहे हैं। अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जम्हात, यानी उनके नेत्र बड़े ही सुंदर हैं तथा बड़े ही मनमोहक हैं, उनकी भौहें टेढ़ी है। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो उन्हें बहुत जोर से नींद आ रही है, जिसके कारण उनकी आंखें जो है लाल हो गई है। यानी जम्हाई हम तभी लेते हैं जब हमें नींद आती है। तो प्रभु श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं और फिर रुककर माखन खाने लगते हैं, फिर कुछ देर तक घुटनों के बल पर चलते हैं, फिर बैठकर माखन खाने लगते हैं और बीच बीच में जम्हाई भी लेते हैं, यानी उन्हें जोर से नींद भी आ रही है। अब मैं अगली दो पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। कबहू रुन झुन चलत घुटुरन धूर धूसरगात, कबहू झुक के अलख खींचत नैन जल भर लात। कबहू यानी कभी, रुनझुन यानी घुंघरू की आवाज, चलत यानी चलते हैं, घुटुरुन यानी घुटनों के बल पर, धूर धूसरगात यानी उनका पूरा शरीर धूल से सना हुआ है, गात यानी शरीर। कबहू यानी फिर यहां पर अर्थ है कभी, झुक के अलग खींचत, अलग मतलब केस, खींचत यानी खींचना, यानी कभी कभी झुक करके अपने घुंघराले बालों को खींचते हैं, जिससे नैन जल भर लात। इस प्रकार बार बार बालों के खींचने के कारण उनके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। नैन यानी आंख, जल भर लात यानी आंखों से पानी निकल पड़ते हैं। कवि आगे कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चलने के कारण पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भी आ रही है, जो बड़ी ही सुंदर लग रही है। क्योंकि श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं और उनके पैरों में घुंघरू है, इसलिए घुंघरू की जो आवाज आ रही है वह भी बहुत ही सुंदर लग रही है। घुंघरू की आवाज बड़ी ही मनमोहक है। उनका पूरा शरीर धूल से सना हुआ है। धूल से सना हुआ होने के कारण वे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। उनका रूप बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं और कुछ दूर तक चलने के बाद फिर बैठ जाते हैं और माखन खाते हैं। इस प्रकार घुटनों के बल पर चलने के कारण उनका पूरा शरीर धूल से सन गया है, यानी उनके पूरे शरीर में धूल लगा हुआ है। इससे उनका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया है। यही नहीं, कबहू झुक के अलग खींचत नैन जल भर लात, यानी कभी कभी झुक करके चलते हुए अपने बालों को खींचते हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है एक तो प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही चिढ़े हुए हैं,
बहुत ही परेशान हैं, इसलिए कई बार अपने बालों को जोर से खींचने लगते हैं। बालों को जोर से खींचने के कारण उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। कबहू तूतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सुर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। कबहू यानी कभी, तूतरे यानी तोतली बोली में, बोलत यानी बोलते हैं, तात यानी पिता, सुर यहाँ पर सूरदास कवि हैं, हरि की निरखी शोभा यानी प्रभु श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर, निमिख यानी एक पल के लिए भी अपने पलकों को बंद नहीं करती है, तजत यानी त्यागना, नमात यानी एक पल के लिए भी अपने आंखों को बंद नहीं करती है और न ही उन्हें अपने से दूर होने देती है। कवि आगे कहते हैं कि यही नहीं, कभी प्रभु श्री कृष्ण तोतली भाषा में अपनी माता को पुकारते हैं, तो कभी तोतली भाषा में अपने पिता को पुकारते हैं। तोतली भाषा में बोलने के कारण कई बार उनकी बातें ठीक से समझ में नहीं आती है, फिर भी उनकी आवाज हमें बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात, यानी महाकवि सूरदास अंत में कहते हैं कि माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण के इन क्रियाकलापों को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होती है, इसलिए वह एक पल के लिए भी इस दृश्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती है। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया एक पल के लिए भी न तो अपनी आंखों को बंद करती है और न ही एक पल के लिए भी अपने को प्रभु श्री कृष्ण से दूर ले जाना चाहती है। दरअसल यशोदा मैया को एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, वह इस सुख से एक पल के लिए भी वंचित नहीं होना चाहती है। यशोदा मैया को बहुत आनंद प्राप्त होता है जब प्रभु श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चलते हुए माखन खाते हैं, बालों को खींचते हैं और तोतली भाषा में कभी अपने पिता को बुलाते हैं तो कभी अपनी माता को बुलाते हैं। यशोदा मैया को यह सब बड़ा अच्छा लगता है। कहने का अर्थ यह है कि माँ यशोदा बिना आंखें बंद किए भगवान श्री कृष्ण के इस सौंदर्य को बार बार देखती है। वह प्रभु श्री कृष्ण की इन लीलाओं को देखकर उन पर मुग्ध हो जाती है, इसलिए माँ यशोदा एक पल के लिए भी अपनी आंखों को बंद नहीं करती है। उसे डर है कि यदि वह एक पल के लिए भी पलकों को झपकाएगी या फिर कुछ दूर जाएगी तो वह इस सुंदर दृश्य को नहीं देख पाएगी, इसलिए इस दृश्य को देखकर माता यशोदा को बहुत आनंद मिलता है। इस प्रकार इस पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के घुटनों के बल पर चलने तथा माखन खाने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब इस पद में जो विशेष बातें बताई गई है उसे भी मैं आपके सामने बतला देता हूं। विशेष प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के घुटनों के बल पर चलने तथा माखन खाने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इस पद में कवि ने माता यशोदा के मन में पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसे भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है तथा यहाँ पर वात्सल्य रस का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से हुआ है। आशा करता हूँ आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।